पॉपुलर एनिमेज तो हम सब नहीं देखे हैं क्योंकि वो पॉपुलर ही इस रीजन से हैं और मोस्टली जो न्यू कमर्स होते हैं जो अभी अभी एनिमे देखना शुरू होते हैं वो पॉपुलर एनिमेज को ही उठाना प्रेफर करते हैं क्योंकि लोग उन्हें वही सजेस्ट करते हैं। बट मैं आपको आज थोड़ा डिफरेंट सजेशंस देना चाहूंगा क्योंकि इस बड़े से एनिमे के वर्ल्ड के अंदर कुछ एनिमे ऐसी भी हैं जो पॉपुलर तो नहीं हो पाई फॉर सम रीजंस, बट उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग, उनका आर्ट, उनकी क्राफ्ट, उनकी स्टोरी टेलिंग आपका माइंड ब्लो कर देंगे और वो सच में हकदार हैं एक बड़ी एनिमे बनने के। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 बहुत ही अंडररेटेड एनिमे जो मैंने देखी है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। ऑब्वियसली इनसे भी ज़्यादा अंडररेटेड एनिमेज होंगी बट मैंने नहीं देखी होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली। तो जो एनिमेज मैंने देखी और मुझे ऐसा लगा कि वो अंडररेटेड है, दे शुड बी मोर पॉपुलर, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे देखते रहना क्योंकि भाई ये एनिमे बहुत ज़्यादा ही क्रेजी हैं और पता नहीं क्यों इनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अगर मैं होता तो भाई इनको टॉप 10 में तो रखता अपने। तो अपनी पहली एनिमे जो आती है वो है इरेज्ड और इस एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसके पास एक पावर है जो कि है टाइम में पीछे जाना। बेसिकली जब भी कुछ बुरी चीज़ होने वाली होती है तो अपने मेन कैरेक्टर की लाइफ 1 या 5 मिनट के बीच में पास्ट में चली जाती है ताकि वो फिगर आउट कर सके कि क्या गलत होने वाला है और उसको चेंज कर सके। तो इस एनिमे में एक मर्डर पर फोकस किया गया होता है जो कि होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर होता है 5th ग्रेड में ना। उस मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्री में ये एनिमे चलती है और पहले एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिससे अपना कैरेक्टर रिवाइव होता है 18 साल पास्ट में जब वो 5th ग्रेड में हुआ करता था। ना उसको फिगर आउट करना है कि क्या है वो चीज़ जो गलत होने वाली है और उसको रोकना भी है। अब इसी के बीच में जो मर्डर मैंने बताया उसकी भी स्टोरी लिंक होती है। तो इसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर और सस्पेंसफुल एनिमे बन जाती है। तो अगर आपको थ्रिलर एनिमेज देखना पसंद है तो आप इसको जरूर चेकआउट करें, यू विल श्योरली लव इट। नाउ नेक्स्ट एनिमे जो होने वाली है वो मेरे को बहुत पसंद है, एक बहुत ही होलसम सी एनिमे और इसका मेन कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के बारे में। भाई इस एनिमे का आर्ट स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक टिपिकल एनिमे में नहीं है। इसके जो कैरेक्टर डिज़ाइन है, जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही हटके है और बहुत अच्छा लगता है, एक रिफ्रेशमेंट वाली फीलिंग्स देता है वो। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी पे। तो ये स्टोरी है हमारे प्रिंस बोजी के बारे में जिसको बनना है किंग। अब उसके किंग बनने के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके भाई के बारे में, उसकी मदर के बारे में, और इनका आपस का फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है। अब उसी के बीच अपना क्यूट सा बोजी भाई लाइफ लेसन सीखता है, उसको एकदम अच्छा ज्ञान मिला है हमेशा से, ही इज अ गुड गाय, बट उसके साथ जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसी के बीच में एक लाइफ लेसन की लर्निंग मिलती है और अपना प्रिंस बोजी चल देता है एक जर्नी पे उसके किंग बनने की। अब अगर आपको एक होलसम सी एनीमे देखना पसंद है जिसके बीच में एडवेंचर भी हो तो मैं आपको ये एनीमे रिकमेंड करूंगा, इट्स अ 10 आउट ऑफ 10। और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एनीमे की तरफ जो कि होने वाली है द प्रोमिस्ड नेवरलैंड। भाई ये एनीमे जब मैंने देखना स्टार्ट करा था तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस और सस्पिशियस वाइब आ रही थी क्योंकि एनीमे टेक प्लेस करता है 3 दोस्तों के बीच जिनका नाम है एमा, रे और नॉर्मन। नाउ ये 3 दोस्तों को कुछ ऐसी चीजें पता लगती हैं जो इन्हें नहीं पता होनी चाहिए थी और इन्हीं तीनों के इस मिस्ट्री को फाइंड आउट करने पे स्टोरी वर्क करती है। तो एनीमे की शुरुआत में बताया जाता है कि एक ऑर्फनेज है जो एक फार्म के बीच में स्थित है। अब उस ऑर्फनेज में ही बच्चे पढ़े बढ़ते हैं और उस ऑर्फनेज या उस थोड़ी सी फील्ड के बाहर जाना बच्चों को अलाउड नहीं है, एक बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। तो अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं हमारे 3 कैरेक्टर्स जो पता लगाते हैं कि आखिर में मिस्ट्री है क्या। और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जैसे कि बाहर क्यों नहीं जा सकते और क्यों उनकी टीचर बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है। स्पॉइलर हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये एनीमे एलियंस के कॉन्सेप्ट पे भी डील करते हैं, वो ह्यूमंस को खाते हैं इसीलिए यहाँ पे फार्म में वो बढ़ाए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे फार्म में जो ये बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं वो एलियंस को फीड करने के लिए हैं। वंस दीज चिल्ड्रंस ग्रो दे विल बी फेड टू दोज एलियंस। अब अगर आपको इस एनीमे में इंटरेस्ट आ गया है इसकी मिस्टीरियस वाइब और इसके सस्पेंस थ्रिलर से तो आप इस एनीमे को बिल्कुल देखना। सीजन 1 बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऑल्दो सीजन 2 में बहुत चेंजेस होने की वजह से उसको थोड़ा डाउन मानते हैं लोग, बट आई थिंक वो अभी भी बहुत अच्छा शो है ओवरऑल। नाउ जो नेक्स्ट एनीमे होने वाली है वो है एक रोमांस और कॉमेडी एनीमे। अगर आपको रोम कॉम देखना पसंद है तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स और उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टोराडोरा के बारे में। पता नहीं क्यों बाहर तो ये पॉपुलर है बट इंडिया में इसकी बिल्कुल भी बात नहीं होती है। इंडिया में बस सिर्फ लोग योर लाइन अप्रैल करते रहते हैं, टोराडोरा पे कोई बात ही नहीं करता है। तो टोराडोरा में हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं ताइगा और ryuji। अब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ही अनरोमांटिक हैं और बिल्कुल ही होपलेस हैं। तो इन दोनों के बीच में ना बेसिकली थोड़ी केमिस्ट्री बनना शुरू होती है। तो ये एनीमे उसी केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि कैसे बहुत सारे फेजेस आते हैं रिलेशनशिप में, कैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं बट फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और लास्ट में सब कुछ कैसे एक साथ कम टुगेदर करके स्वीट सी लव स्टोरी बन जाती है। तो
तो अगर आप लव और रोमांटिक कॉमेडी देखना चाहते हो, साथ ही साथ एक पिंच ऑफ लेसन की कैसे रिलेशनशिप वर्क करते हैं, हाउ पीपल फील इन रिलेशनशिप, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे इमोशंस के साथ, तो आप तोरा दोरा को बिल्कुल देखना। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट एनीमे पे जो है मेड इन अबिस। ब्रो ये एनीमे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको इन सब एनीमे से ऊपर कंसीडर करूंगा। तो मेड इन अबिस एक ऐसी स्टोरी है एक बच्ची के बारे में जो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है। धरती पे एक अबिस है, बेसिकली अबिस एक होल है। अब उस होल के अंदर माना जाता है देयर आर डिफरेंट लेवल्स, और जितना गहरा आप जाओगे आप उतनी ही अपनी ह्यूमैनिटी खोते जाते हो। अब उस लड़की को अपनी मदर को ढूंढना है क्योंकि उसकी मदर है एक एक्सप्लोरर और वो नीचे गई है बहुत ज्यादा। अब इसी बीच उस लड़की की लाइफ में बहुत ज्यादा एडवेंचर्स आते हैं, बहुत ज्यादा मिस्ट्री, और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है। तुम इसके आर्ट स्टाइल पे बिल्कुल मत जाना भाई, जब भी ये स्टार्ट हो बहुत ही स्वीट, बहुत ही बच्चों जैसा लगेगा, बट उस बच्चों जैसे आर्ट स्टाइल में आपको ऐसी घिनौनी और ऐसी ब्रूटल चीजें दिखाएंगे कि आपका दिल टूट जाएगा भाई। अब अपनी मेन कैरेक्टर अपने दोस्त के साथ निकलती है अपनी माँ को ढूंढने, और उसका जो दोस्त है वो खुद एक बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। वो नहीं पता कहाँ से आया है, वो नहीं पता कौन है, और वो खुद भी अपने आप को फाइंड आउट कर रहा है और अपने पास्ट को। अब इस मिस्ट्री के बीच में आपको बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही ब्रूटल एक्शन प्लस स्टोरी देखनी है, तो आप इसको बिल्कुल चेकआउट करना भाई। और मैं इसको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा भाई आपको। और ये सब एनीमे देखने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो कमेंट कर देना आके कि आपको कैसी लगी ये सारी एनीमेज और सजेशन वर्थ इट थे कि नहीं। वेल दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।